अब्दुल सत्तार ईदी मरूम से एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपने हजारों लावारिस लाशें दफनाई, कभी किसी लाश की बिगड़ी हालत या उस पर तशद्दुद देखकर रोना आया? उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सोच में कुव्वतो जोन में होते हुए कहा, तशद्दुद या बिगड़ी लाश तो नहीं, अलबत्ता एक मर्तबा मेरे रज़ाकार एक साफ सुथरी लाश लेकर आए जो ताज़ा इंतकाल किए बूढ़े मगर किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने की लग रही थी। उसके सफ़ेद चांदी जैसे बालों में तेल लगा हुआ था और सलीके से कंघी की हुई थी। धोबी के धुले हुए सफ़ेद उजले कलफ लगे सूट में उसकी शख्सियत बड़ी बावकार लग रही थी, मगर थी वो अब सिर्फ एक लाश। ईदी साहब फिर कुछ सोचते हुए खोए हुए, हमारे पास रोज़ाना कई लाशें लाई जाती हैं, मगर ऐसी लाश जो अपने नक्श जोड़ जाए कम ही आती है। इस लाश को मैं गौर से देख रहा था कि मेरे रज़ाकार ने बताया। उसने कराची की एक पोश बस्ती का नाम लेकर कहा कि ये लाश उसके बंगले के बराबर पड़ी थी। हम जो ही बंगले के सामने पहुंचे तो एक गाड़ी में सवार फैमिली जो हमारे ही इंतज़ार कर रही थी, उसमें से एक नौजवान बरामद हुआ और जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए एक लिफाफा हमें थमाते हुए बोला, ये तदफीन के लिए अखराजात हैं। फिर वो खुद ही बड़बड़ाया, ये मेरे वालिद हैं, इनका ख्याल रखना, अच्छी तरह गुस्ल देकर तदफीन कर देना। इतने में गाड़ी से आवाज़ आई, तुम्हारी तकरीर में फ़्लाइट निकल जाएगी। ये सुनते ही नौजवान पलटा और मज़ीद कोई बात किए गाड़ी में सवार हो गया और गाड़ी फराते भरते हुए आँखों से उजल गई। ईदी साहब बोले, इस लाश के मुतालिक जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं एक बार फिर उस बदकिस्मत शख्स की जानिब देखने लगा तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो बाजू दरख्वास्त कर रहा हो कि ईदी साहब, सारी लावारिस लाशों के वारिस आप होते हैं, मुझे बदकिस्मत की वारिस भी आप बन जाएं। मैंने फौरा फैसला किया कि इस लाश को गुस्ल भी मैं दूंगा और तदफीन भी खुद करूंगा। फिर जो ही गुस्ल देने लगा तो उस उजले जिस्म को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में इस कदर मोतबर और एहसास होगा, उसने अपनी औलाद की परवरिश में क्या नाज़ो नेमत ना उठाई होंगी, मगर बेटे के पास तदफीन का वक्त भी न था। इस बाप को कब्र में उतारने से ज़्यादा फ़्लाइट निकल जाने की फ़िक्र थी और यूं इस लाश को गुस्ल देते हुए मेरे आंसू झलक पड़े। फिर वो अपने कंधे पर रखे कपड़े से आंसू पोंछते हुए बोले, इस दिन में इंसानियत की डूबती नैया पर रो पड़ा। काश कि हम अपनी औलादों को ऐशो इशरत की बजाय बेहतर तालीम तरबियत पर ज़्यादा तवज्जो दें।